चलो अपना आज का फोरकास्ट चालू करते हैं। तो फोरकास्ट में अंदर हम समझते हैं कि हमने आज क्या क्या ट्रेड प्लान किया था और किस सेटअप के अकॉर्डिंग कैसे मोमेंटम आए थे, उनके बारे में सब कुछ ए टू डेट समझते हैं हम इस चार्ट के ऊपर। चलो देखते हैं। तो हम पूरे अपने ट्रेड है वो पूरे बताएंगे कि किस सेटअप के ऊपर हमने ट्रेड लिया था, और उनके अंदर हमने मेजरली और तीन चीज़ों को ध्यान में रखा, और उसके अंदर अपने को डीपली समझना है कि हमने आज किस तरीके से नया सीखने की मार्केट से नया सीखा, नया हेल्दी मोमेंटम लिया, उस मोमेंटम के अंदर हमने क्या गेन किया, क्या लूज किया, और उससे हम आगे और क्या नया अपने चीज़ों के अंदर बेहतर कर सकते हैं, उनके बारे में आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने चार्ट के ऊपर देखा, डेली पे आया था मैं। और सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी एक्स यूएसडी के अंदर ये फॉरेक्स डॉट कॉम और ओंडा का चार्ट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो फॉरेक्स डॉट कॉम यूज़ करने का, ओंडा के अंदर अ, बाद में मैं बताता हूँ कि सेटअप के अंदर कैसे मेजर की गलतियाँ होती है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे डबल बॉटम, यहाँ पे बना डबल बॉटम बना था, उसका नेकलाइन टैब होने के लिए मार्केट आ गया था कल। तो यहाँ पे वो टैब हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी वो भी थी, तो इसी के अकॉर्डिंग ये सेटअप था। तो यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे परफेक्टली ट्रेंड कंटिन्यूशन टैब हुई। ट्रेंड कंटिन्यूशन टैब होने के बाद कल मार्केट यहाँ पे हाई रुकी, उसके बाद ऊपर गई, उसके बाद फिर से ऊपर चली गई। तो बात है सुबह की, तो सुबह मार्केट ऐसी नहीं थी। सुबह मार्केट का सिनेरियो कुछ ऐसा नहीं था। सुबह का मार्केट ओपन कहाँ पे हुई मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले आज मंडे, मंडे था, नहीं नहीं आज फ्राइडे था। रात को मार्केट इस वाले जोन पे ऊपर ओपन हुई, उसके बाद फिर से नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। हाँ इस वाले जोन पे, इस वाले एरिया पे रात को मार्केट रुकी थी। उसके बाद ऊपर चली गई, उसके बाद फिर से नीचे आई। तो हमने यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर ट्रेड लिया था ये 6:30 बजे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे परफेक्टली 4 आवर पे हुआ, समझ में आएगा। 4 आवर में और एक सेटअप बन रहा था, और वो दिखा नहीं। वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, वो भी बताता हूँ। ये देखो, मैंने दो दो ट्रेड बताए लिए थे। सबसे पहले ये जो ट्रेड था, ये ओपनिंग क्लोजिंग का था 7:30 बजे का। तो वहाँ से मार्केट नीचे आई थी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि ऊपर क्लोजिंग दी, उसके बाद फिर से इसकी ट्रेंड कंटिन्यूशन उठाई और ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे क्यों आया, तो यहाँ पे हाफ वीक थी मार्केट की। सबसे मेजरली ये इम्पोर्टेंट बात थी, इस हाफ वीक को मार्केट ने परफेक्टली टैप किया। उसके बाद डोजी 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 बनाई। डोजी बनने के बाद, नहीं एक मिनट और बताता हूँ कि सबसे पहले हाफ वीक मार्केट की ऊपर थी, यहाँ पे डोजी बनी, यहाँ से मार्केट नीचे चली गई। तो मेरे को क्या लगा कि यहाँ से मेरी बाइंग चल रही थी। यहाँ पे मार्केट चली गई, उसके बाद मार्केट पूरा नीचे आ गई, ऐसे हिट कर दिया। तो यहाँ पे जाने के बाद मार्केट यहाँ से क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे हाफ वीक था। हाफ वीक से मार्केट पूरा का पूरा नीचे आई थी। उसके बाद फिर से आज ओपनिंग क्लोजिंग से मार्केट क्या हुई है, ओपनिंग क्लोजिंग से मार्केट फिर से उठी है, उसके बाद फिर से बाइंग आई। मतलब ये अपना जो ट्रेड का लॉजिक है ना, हाफ वीक का एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। और मैंने हाफ वीक के अकॉर्डिंग क्या किया था, इसकी ट्रेंड कंटिन्यूशन से ट्रेड लिया। और यहाँ पे मेरे को क्लोज करना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे क्लोज किया क्यों नहीं, उसका रीज़न भी बताता हूँ। कि मेरे को सबसे पहले लगा कि हाफ वीक इस डोजी वाले कैंडल ने टैप कर दी। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मेरे को लगा इस ट्रेंड कंटिन्यूशन ने मार्केट ले लिया, तो अब मार्केट ऊपर चली गई। बट मार्केट ने इस वीक हाफ वीक को पूरा का पूरा मार्केट ने सपोर्ट एक्ट रेजिस्टेंस एक्ट किया, और पूरी की पूरी मार्केट नीचे चली गई। तो ये जो मोमेंटम आया था ना, ये मेरे सामने सब कुछ हुआ है। गलती गलती इतनी है कि मेरे को लगा हाफ वीक ये टैब हो चुकी है, तो यहाँ से मैंने
यहाँ से हाफ पीक टैब हो चुकी है, तो मेरे यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे ट्रेड उठाया और यहाँ पे 1 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग थी। तो उसके बाद ये मिस्टेक है, इतनी सिंपल मिस्टेक है। अपने को पता है मूव कहाँ से आता है, कितना आता है। तो हार्पिक मेरे को लगा ये वो टैब हो चुकी है। तो एकदम सिंपल ही हार्पिक कट जो बोलते हैं ना, तो एकदम प्रॉपरली जो टैब हुई थी, यहाँ पे टैब हो गई मेरे ट्रेड लेने के बाद। तो यही तो बात है, सिर्फ इतनी बात है। आज का लर्निंग अच्छी, बहुत अच्छी मिली है। ये देखो क्या हुआ है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर चली गई, मेरे को लगा हाफ पीक पहले इधर टैप हो चुकी है। तो हाफ पीक मेरे को लगा कंप्लीट हो चुकी है, हाफ पीक का मोमेंटम नीचे आ गया। नीचे आने के बाद नीचे आने के मोमेंटम नीचे आने के बाद यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग टैप हुई। ओपनिंग क्लोजिंग से मैंने यहाँ से ट्रेड उठाया, मार्केट यहाँ पे चली गई। यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही मार्केट 35 के आसपास था, तो मेरे अच्छे 200 पिप आ गए थे शायद, हाँ 200 पिप आ गए थे। बट मेरे को क्या पता यहाँ पे हाफ पे फिर से वो रिस्पेक्ट करेगी, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी। तो वहाँ पे हाफ पे टैप होने के बाद 7:30 बजे इतना खतरनाक मोमेंटम आया है कि यहाँ पे डायरेक्ट पूरा का पूरा मार्केट ने कितना पिप दिया था, पूरा का पूरा 600-700 पिप, 1000 पिप के आसपास मोमेंटम था ये। मतलब गुड एंड बेस्ट क्वालिटी सेटअप था, 700 पिप का मोमेंटम था। उसके बाद भी ये अपना वाला क्या बना है, ओपनिंग क्लोजिंग टैब हुई। उसके बाद ये अपनी फेवरेट कैंडल बनी रिवर्सल वाली। उसके बाद मोमेंटम आ गया। मतलब आज के सेटअप इतने अच्छे अच्छे सेटअप थे ना, तो सिर्फ देखने का नजरिया समझना चाहिए, कूल शांत माइंड चाहिए इसको देखने के लिए। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग टैब होगी, ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे 4 आवर पे दिखी। उसके बाद हम जाते छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में अपने वाली एंट्री वाली जो परफेक्ट कैंडल बनी है, वो रिवर्सल उल्टी उल्टी 3 बार कैंडल में आने की, और जो डबल बॉटम होता है। उसके बाद यहाँ पे नेकलाइन टैप हो गया, लोअर लो से हायर आए और यहाँ पे ट्रेड उठाया, तो भी परफेक्टली यहाँ से एंट्री और अभी 1000 की चालू हुई। तो ये आज की लर्निंग है, इतनी सिंपल लर्निंग है। तो सिर्फ मार्केट में क्या हो रहा है ना, उसको देखना है। और जो अपना एजुकेशन सीरीज में हमने जो पढ़ा है, अपने जो रूल है सेट ऑफ रूल के अंदर, हमने जो सिस्टम है, अपना सिस्टम है ओपनिंग क्लोजिंग नहीं, सो पहले इतनी बेरिश होती ब्रेक कर दी, इतनी बुलिश होती ब्रेक कर दी। उसके बाद हायर हाई लोअर लो, उसके बाद उसको ही फिर रिट्रेसमेंट, प्लस उसका डोजी, प्लस ईएमआई, प्लस अनवांटेड। और उसके अंदर अपने को क्या क्या सीखा, हाफ पिक सीखा। हाफ पिक के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग होता है, ओपनिंग क्लोजिंग के बाद अपनी ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी होती है। उसके बाद हमने प्लस इसको फिबोनाची के अंदर हायर हाई लोअर लो के भी सारे कंसेप्ट देखा। जब यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग टाइम होती है, तो अपने को छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 15 मिनट पे अपने को सेटअप देखते हैं। लोअर लो से हायर हाई जब कन्वर्ट होता है, तब हम ट्रेड लेते हैं। लोअर लो से कन्वर्ट होने के बाद हायर हाई जब बनने लगता, तब हम उसके अंदर घुस जाते, तो ट्रेड के अंदर। तो इतने अपने सिंपल सिंपल लॉजिक वर्क करते। तो यहाँ पे मान लो हाफ पीक टैब होने के बाद यहाँ से इसने लो क्रिएट किया, यहाँ पे एंट्री करते इसके अंदर बेस्ट एंट्री मिलती। उसके बाद अपने को इस वाले टाइम पे सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाना है, 15 मिनट 5 मिनट के अंदर जाने का, और एंट्री लेने की। यहाँ से अपना हाफ पीक टैब हुआ, हाफ पीक के बाद ये जो जब इसके कंपेरिजन में लो बना, तो यहाँ पे भी एंट्री कर सकते, इसके कंपेरिजन में ये भी बना, तो भी हम एंट्री यहाँ पे कर सकते थे। बट इतना सिंपल है और क्लीन है। जब अपना ट्रेड चालू था, हमने एग्री नहीं किया, क्योंकि हमको क्या बोलते हैं, जब अपना ट्रेड चालू होता है जिस साइड पे चलता है, तो अपने को खुद को लगता है कि हमने जहाँ पे लिया है ना, वो ही सही है। बट यहाँ पे एसएल जा रहा है ना, तब अपनी गलती मान एक्सेप्ट करनी है कि हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं, यानी कि गलत नहीं बोल सकते, अपना एनालिसिस जो गलत हो गए, ऐसा अपने को एग्री करना है। जब भी एसएल जाता है ना, तभी यही दिमाग में चलाता हूँ मैं कि अभी अपना लॉजिक है वो गलत चला गया है, तो इसी के लिए तो उस लॉजिक को अपने को सिर्फ समझना है कि हम गलती लॉजिक के अंदर है। मतलब जो भी एनालाइज कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, वो गलत है। और उसी के अलावा
अगेंस्ट में कुछ और ही क्रिएट हुआ है, उसके ऊपर मार्केट मोमेंटम कर रहा है, सिर्फ इतना समझना है। तो इसके अंदर कुछ नया नहीं, नया नया भी नहीं है, सिंपल है, समझने की बात है। क्योंकि हम जो अपने को लगा हाफ पीक यहाँ पे टैब होगी, तो इसलिए हमने ओपनिंग क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड लिया, तो वहाँ पे ऊपर जाके फिर से हाफ पीक टैब हो गई। इतना सिंपल था का ट्रेड। मतलब अपना लॉजिक तो क्लियर है, स्ट्रेटजी में कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ देखने का टाइमिंग के अंदर अपने को फॉल्ट लगता है कि सिर्फ यहाँ पे जो हुई ना वो 4:30 बजे, 4:30 बजे हुई थी ये टैब, और ये बजे 7:30 बजे हुई। 7:30 बजे अपना एशियन सेशन का सुबह का मोमेंटम आता है, उस टाइम पे अपना मोमेंटम मार्केट क्रिएट करती है। तो वहाँ पे हुआ मतलब वहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी कि सब लोगों ने लगाया है, वहाँ पे लिक्विडिटी टैब हुई। तो ये बात भी है उसके अंदर। मतलब बहुत ही अच्छे से अपने को सीखने को मिला, जब भी हम सुबह के एशियन में से ट्रेड में समझते हैं, सब कुछ लेते हैं, तब अपने को परफेक्टली और क्लैरिटी के साथ समझ में आता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को शाम की भी मोमेंटम यानी कि वो भी समझ में आती है। तो आज की एकदम परफेक्टली और क्वालिटी सेटअप थे अपने वाली। बट उसके अंदर अपना जो 10K का अकाउंट है वो हमने ब्लॉक कर दिया है। तो कितना, 2-3% का शायद था। हाँ, 2-3% का था, मैं दिखाता हूँ क्लियरली। और वो 10K का जो भी अकाउंट था उसके अंदर हमने जो भी टर्निंग की वो भी हम देख लेते हैं। देखो आज के अंदर इतना है, हमने आज इतने ट्रेड लिए थे, उसके अंदर हमने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया, 24 मार्च का है। नहीं ये नहीं, ये आपका ये दूसरा अकाउंट है। ये वाला अकाउंट है। तो इसके अंदर हमने ये देखो, ये ट्रेड ये स्वराज, मतलब पूरा की पूरी बात जो है अपने ट्रेड की, इन अकाउंट के अंदर जो भी लर्निंग मिली है वो लर्निंग मैंने लिख के रखी है कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग मिली है इस अकाउंट के अंदर। कि थोड़ी ज़्यादा ही रिस्क ली थी, जितना रिस्क लेना चाहिए था उतना, उससे ज़्यादा रिस्क लिया था, एग्रेसिव उसमें था इस अकाउंट में। तो ये क्लैरिटी की बात है, एग्रेसिव रिस्क था। तो ये देखो ये सुबह वाला मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, मैं वो जो बोल रहा था ना कि मेरे को पहले लगा हाफ पिक टाइम हो चुकी है, हाफ पिक के बाद ये डोजी कैंडल जो बनी थी यहाँ पे, हाफ पिक के बाद हाफ पिक आउट कंप्लीट हो चुकी, नीचे ट्रेंड कंटिन्यूशन के साथ मार्केट अब ऊपर जाएगी। तो ऐसा मेरा प्लान था, बट कोई नहीं, वो यहाँ से मैंने एंट्री वो कर ली थी, तो यहाँ पे मेरा टारगेट था। बट हाफ पिक मेरे को ऊपर इधर आने के बाद हाफ पिक लगा। अभी यहाँ पे आज वही हुआ ना, वही तो था।
तो हैप्पी मार्केट में फिर से यहाँ पे टैप कर ली परफेक्टली। उसके बाद नीचे गया, नीचे जाने के बाद यहाँ से ओपनिंग क्लोजिंग उठाई और फिर ऊपर चला गया। और जो भी अपना यहाँ पे टारगेट था, मैं 80 क्या लगाने था, 80 के आसपास 70 यहाँ पे निकल जाता। बट कोई नहीं, लर्निंग है, पार्ट ऑफ लर्निंग है, उससे अंदर हमको कुछ सीखने को मिला। और मैंने ये भी डिसाइड किया था कि जब भी अकाउंट ड्रॉडाउन में जाता है, 2-5 पर, मतलब जब भी अपना ड्रॉडाउन के अंदर मार्केट जब चला जाए, तो अकाउंट में 0.5% के ऊपर अपने को, रिस्क के ऊपर अपने को शिफ्ट होना है। बट मैं शिफ्ट नहीं हुआ, मैंने 2-2.5% का भी रिस्क लिया और उसी हिसाब से चलता रहा, तो अकाउंट एग्रेसिव के अंदर ही उड़ गया, नहीं तो ये अकाउंट टिकता। तो ये मेजरली मेरी लर्निंग है, सबसे मेन लर्निंग है कि मैंने फॉलो नहीं किया सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट को, मैंने एग्रेसिव के अंदर ही अकाउंट को ब्लॉक किया। तो ये लर्निंग ही थी ये अच्छे से। तो जब भी मेरा अकाउंट, क्या बोलते हैं, जब भी अकाउंट के अंदर एसएल लगने लगे, यानी कि लॉस में, ये एसएल के बाद और पीपी के बाद क्या स्ट्रक्चर रहेगा अपना, जब भी अकाउंट ग्रोथ प्रॉफिट में चल रहे हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं, तब इस अकाउंट में अपना 1% का रिस्क रहेगा। चैलेंज फेज में 1% का अपना रिस्क रहेगा। और जब भी अपने एसएल लग रहे हैं, एसएल लग रहे हैं मार्केट के अंदर, एसएल लग रहे हैं, अकाउंट जितना अपना ड्रॉडाउन में जाता जाएगा, हम उतना रिस्क कम लेते जाएंगे। तो 0.5 अपना रहेगा, 0.5 के अंदर हम शिफ्ट होने जाएंगे। लगातार अपने 2 एसएल गए, 2 एसएल जाने के बाद हम 0.5 का रिस्क ले लेंगे। और सिंपल इतना बात है। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब फ्रेश अकाउंट रहेगा तब 1% का रिस्क रहेगा, उसके बाद भी 1% रहेगा। पहला वाला टीपी चला गया तो 1% रहने देंगे, दूसरा वाला जब टीपी जाएगा तब हम उसको 1.5% करेंगे। और जब भी हमारा अकाउंट के अंदर पहला वाला एसएल लग जाए, तो उसको, पहले वाला एसएल लग जाने के बाद हम इसको 0.5 में शिफ्ट करेंगे, दूसरा वाला एसएल लगने के बाद 0.5 के अंदर ही जाएंगे, 0.5 के अंदर ही जाएंगे। जब अपना तीसरा एसएल लगेगा तो हम इसको 0.25 करेंगे। जब तीसरा अपना एसएल लगेगा तब हम इसको 25 करेंगे। जब अपना चौथा एसएल लगेगा तो हम इसको सिर्फ उसके बाद 25 करेंगे, 0.25 करेंगे। मतलब इतना अपने को करना है कि अपना जितना प्रॉफिट हो, मतलब कि अपन अकाउंट ग्रोथ में चला जाएंगे, चलते जाएंगे ना, तो वैसा अपना रिस्क रहेगा। जब अपना थर्ड टीपी आएगा तो अपना 1% या अदर अपना 1.5% का अपना रिस्क रहेगा। तो यही हम फॉलो करेंगे। मतलब जितना एक्यूरेसी जितनी बढ़ती जाएंगी उतना रिस्क लेते जाएंगे, और जितना अपना एसएल लगेगा उतना रिस्क कम करते जाएंगे। अभी ये फॉलो करना है, क्योंकि सबसे पहले मैं वो कंजर्वेटिव रिस्क और एग्रेसिव रिस्क को, मेरे को वो एक कोई नाम का बंदा था, मैंने उससे 1 साल पहले सीखा था। वो एग्रेसिव और कंजर्वेटिव जो रिस्क होते हैं, ये इस ऐसे ही बोल रहे थे वो। मतलब मान लो हमने यही उसको, उसने मेरे को हमको सिखाया था और मैंने यही फॉलो करके अकाउंटिंग किए थे। तो ये था। उसके बाद मैंने एग्रेसिव जब से मैंने चालू किया है तब से अकाउंट लो ही करे। और कोई नहीं, लर्निंग का ही पार्ट है ये भी। लॉजिक तो क्लियर है अपना, अपनी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, अपनी साइकोलॉजी क्लियर कर रही है, पर इसमें अंदर अपने को यही समझ में आ रहा है कि लॉसेस होते कैसे एक्चुअली में। लॉसेस होने के मेन रीज़न ही यही है कि अपना रिस्क मैनेजमेंट के अंदर फोकस, मतलब लॉजिक और रिस्क मैनेजमेंट अपनी, और साइकोलॉजी जब क्लियर हो। अब साइकोलॉजी तो पूरा गेम अपने को समझ में आ गया है, क्योंकि 1, 1.5, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल अपने को समझ में आएगा साइकोलॉजी क्या गेम कैसे करती है और क्या होता है। जब भी अपना एसेल होता है, जब भी प्रॉफिट होता है, एसेल होने के बाद अपने को क्या लगता है, इससे होने के बाद पेन होता है किसी को, क्या किसी को कुछ डर लगता है, किसका फियर आता है, या उसके बाद अब वो रिवेंज में जाता है।
मतलब ऐसे उसका खुद के ऊपर जब कंट्रोल होना जब होता है नहीं, वो देखता है कि वो खुद क्या कर रहे हैं, तो उसकी साइकोलॉजी पूरी क्लियर हो चुकी है। मतलब ऐसे लगने के बाद वो खुद को देख रहा है कि यहाँ पे रुकना है, अपनी गलती हुई चुकी है, वो एक्सेप्ट करता है अपनी गलती, तो उसको कोसता नहीं है। ये साइकोलॉजी के अंदर एकदम क्लियरिटी की बात समझ में आ गया है कि ऐसे लगने के बाद वो उसको कोसता नहीं, किसी को ब्लेम नहीं करता, वो अपने ऊपर अपनी गलती के ऊपर काम करता है। और यानी कि हमने आज जो गलती करी, मैंने आज ऑब्जर्व जो अभी करी ना, तो ये उसी टाइम पे मैंने समझ लिया था कि मैंने यहाँ पे गलती कर ली है। तो मैं किसी को कोसूं क्या, किसी को कुछ ब्लेम दूं, ये तो गलत बात है। तो ये सीखने को साइकोलॉजी बोलते हैं। जब उसको खुद को समझ में आता है ना, जब भी हम एसएल होता है, कुछ भी गलती होती है, मतलब गलती हुई तो ये भी एसएल लगा, हाँ, तो वो एग्री करता है, एक्सेप्ट करता है, वो अपनी गलती मान लेता है और रुक जाता है। और देन आगे प्लानिंग के अंदर जो फॉलो करता है, दूसरे दिन उसको कैसे हम कर सकते हैं और अच्छे से, तो ये उसको लिख लेता है, नोट डाउन करता है, और वही जो लर्निंग मिली है, वो मिस्टेक करी है, वो आगे उसको रिपीट नहीं करनी, ये समझ में आ गया उसको। तो यही लर्निंग का पार्ट है साइकोलॉजी के अंदर, तो एकदम ये परफेक्टली एक्यूरेटली काम करता है। ये रहा साइकोलॉजी का पार्ट। उसके बाद टेक्निकल की जो पार्ट आता है कि जो ट्रेड के अंदर एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है अपना प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, सेटअप के अकॉर्डिंग, एग्जीक्यूशन सीरीज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ट्रेंड ऑफ मार्केट, एरिया ऑफ वैल्यू और एग्जीक्यूशन सीरीज। एग्जीक्यूशन सीरीज में अपने वो 7 कंसेप्ट है, वो सब आ जाते हैं। इतनी बेरिश, इतनी बुलिश, फिबोनाची, फिब रिट्रेसमेंट, लोअर लो फिब रिट्रेसमेंट, हायर हाई फिब रिट्रेसमेंट, इतनी बुलिश होती, इतनी बेरिश होती, ब्रेक करती, इसके अंदर अपने वाला ओपनिंग क्लोजिंग हाफ पीक, अनवांटेड, डोजी, ईएमआई, और ये हो गए। और उसके बाद ये इतने 7-8 कंसेप्ट है, 7 ही कंसेप्ट है। और उसके बाद साइकोलॉजी हमने समझ ली, साइकोलॉजी का क्लियर हो गया। उसके बाद अपना टेक्निकल हो गया, साइकोलॉजी हो गई। उसके बाद अपना रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी अपने यहाँ पे हमने अभी सीखा कि जब भी अपने लगातार एसएल हो रहे हैं ना, तो अपना रिस्क कम रखने का है, और जब भी अपने टीपी जा रहे हैं तो अपना 1%, 1.5% के अंदर रहना है, और इतना से फॉलो करना है। डायरेक्ट 2%, 2.5% के अंदर अकाउंट को नहीं करना, रिस्क नहीं लेना। रिस्क जब करते तब एग्रेसिव कभी कभी पास भी हो जाता। कब पास होता, जब क्लैरिटी के साथ जब सपना हाथ बैठ जाता है, तब अपने अकाउंट पास होते। बट जब अपना हाथ नहीं बैठा हुआ होता, तो उस टाइम पे अपने को सबसे पहले अपना टेक्निकल से ही, टेक्निकल हो गया, साइकोलॉजी हो गया, हम इस प्रोसेस के अंदर है, हमने ये प्रोसेस को समझ रहे हैं, समझ लिया है, मतलब पूरा क्लियर डिटेल के अंदर समझ आया है, पर उसके अंदर अपने कंटिन्यूअसली फ्लो करने हैं, चलते रहना है। तो इसी के लिए अपने को पहले, सबसे पहले अपना सिस्टम क्या फॉलो करना है, सिस्टम के अंदर अपने को कम रिस्क के अंदर पहले सीखना है। क्या बोलते हैं उसको, उसके सर्वाइव करना है, मतलब सर्वाइव यानी कि उसके अंदर अपने को टिके रहना है। टिके रहने के लिए अपने रूल फॉलो करने पड़ेंगे, अपना रिस्क फॉलो कर, अपने को रिस्क बाद में अब कर सकते हैं। यदि रिस्क लेंगे तो अपने को कैपिटल की भी, ये कैपिटल यानी कि अपने अकाउंट है, उन अकाउंट के ऊपर अपने को ध्यान रखना है। तो इसके लिए अपने को ये फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है, रिस्क मैनेजमेंट का जो पार्ट है, उसको परफेक्टली फॉलो करना। अभी क्लियर हो गया, साइकोलॉजी क्लियर होगी, टेक्निकल क्लियर हो गया, और रिस्क मैनेजमेंट क्लियर हो गया, और ये मेन पार्ट है, ये अपनी तो क्लियरिटी आ गई इसके अंदर। उसके बाद आता है अपना फोरकास्ट, जर्नलिंग। जिसको जर्नलिंग करनी अच्छी लगती है वो जर्नलिंग कर सकता है, जिसको फोरकास्ट करना अच्छा लगता है फोरकास्ट कर सकता है, अपनी गलतियों को रिकॉर्ड कर सकता है या लिख भी सकता है। मैं लिखता भी हूँ रिकॉर्ड, मैं सबसे पहले लिखता हूँ, एक हफ्ते में 1-2 दिन ही लिखता हूँ, बट ज़्यादा फोरकास्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को कम्युनिकेशन यानी कि चीज़ें लिखने से भी अच्छी लगती है, बट लिखने से ज़्यादा मेरे को गलती समझने में जो मज़ा आता है ना, उसके अंदर अच्छा लगता है। और गलती, खुद की गलती समझने से मेरे को उसके अंदर आंसर मिलते हैं, लिखने के लिए आंसर मिलते हैं, बट वही लिखता रहूँ, तो उसी के अंदर मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। मतलब मेरे गलती सुधारने के लिए मैंने लिख के बहुत लिखा है, बट मेरे को इतना ज़्यादा कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। बट मैं जब भी फोरकास्ट करता हूँ, खुद से बात करता हूँ, तो मेरे को मेरा आंसर जल्दी मिल जाता है, क्यों पता नहीं, क्योंकि जब फोरकास्ट करता हूँ तब मेरे को मेरी लेवल क्लियर होती है, मैंने कहाँ पे मिस्टेक करी है मेरे को चार्ट के अंदर देखने को मिलती है।
तो जैसे नोटबुक में जनरल के अंदर मेरे को मेरी मिस्टेक दिखती नहीं है क्लैरिटी के साथ, और मेरे को फॉरकास्ट के अंदर मैं चार्ट ओपन करता हूँ, चार्ट के अंदर क्या हुआ है उस समय पे, उस टाइम पे, उस लॉजिक पे, तो मैं वो पे देख देख पाता हूँ, और वहाँ पे मेरे को क्लैरिटी आती है क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, जनरल हो रहा है सब कुछ। तो वहाँ पे मैं पूरा का पूरा डिटेल समझ पाता हूँ। तो ये दो ही डिफरेंट है। मतलब लॉजिक वगैरह मैं सब उसके अंदर ही रिकॉर्ड करता हूँ, और जनरली हफ्ते में एक दो बार जो जब भी मेरे को भी होता है तब मैं जनरल करता हूँ। मतलब मैं उसको इतना नहीं करता जनरली, लिखता थोड़ा कम। लिखता पहले भी था, बट अभी मेरे को रिजल्ट उसमें नहीं मिल रहे, तो मैं जिसमें रिजल्ट मिल रहे वही फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को कम्युनिकेटेड और उसके अंदर फोरकास्ट के अंदर ज़्यादा रिजल्ट बेटर लगते हैं, और इतना है मेरे लिए। और यही था, यही थी मेरी अभी तक की, और इधर तक आने की जो लर्निंग का पार्ट था वो इतना ही था। तो आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी क्या क्या जनरलिंग चल रही है, कैसा क्या चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो आई होप आज का इतना इतने फोरकास्ट होते हैं।